अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हम्दो सलात के बाद मेरे निहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम सामीन कराम, कल का दिन बड़ा ख़ास दिन है जिसमें ईमान वालों को आज़ादी हासिल हुई। 14 अगस्त का दिन जो है पाकिस्तानियों के लिए बड़ी ख़ासियत रखता है। ये वो दिन है जिसमें माँओं बहनों बेटियों की कुर्बानी दी गई। ये मुल्क वैसे नहीं मिला कि खैरात में किसी ने हमें दे दिया हो, बल्कि ये मुल्क हासिल करने के लिए हमें काफ़ी सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ी। अगर इसकी वाक़ियात का मुताला करते हैं तो ये बात रोज़े रोशन की तरह आया हो जाती है कि माँओं ने अपने बेटों के खुद गले दबाकर उनको मार दिया था, इसलिए कि कहीं हमारे दूसरे मुसलमान भाई जो हैं वो सिखों के हिंदुओं के चुंगल में ना फंस जाएं। और बहुत सी बेटियों ने अपनी इज्जतें बचाने के लिए कुओं में छलांगे लगा दी। ये मुल्क जो है इसमें हासिल करने के लिए बड़े खून शामिल हैं। आज का दिन जो है हम किस अंदाज से गुजार देते हैं। हालांकि चाहिए तो ये कि इस दिन में 14 अगस्त का दिन जब भी आए तो उन शुहादा के लिए जिन्होंने इस मुल्क के बनाने में अपना खून शामिल किया, उनकी रूह को इसाल किया जाए, उनकी रूहों के लिए नजराना अकीदत भेजा जाए, तो उनके लिए काफ़ी सारा इंतज़ाम व इंसिराम किया जाए, उनकी रूहों को तस्कीन के लिए यहाँ से तहफ़ भेजे जाएँ इसाले सवाब की सूरत में। लेकिन हमारे यहाँ मुआशरे में ये होता है कि 14 अगस्त वाले दिन को गलत अंदाज से मनाया जाता है। स्कूलों में गलत से गलत फंक्शन किए जाते हैं, प्रोग्राम बेढंगे किस्म के, बेहुदा किस्म के, यहूदी तर्ज के मुताबिक गलीज किस्म के प्रोग्राम करवाए जाते हैं जिसमें बेटियों को नचाया जाता है, बेटों से ड्रामे करवाए जाते हैं। अफसोस की बात है ये मुल्क ड्रामों के लिए या फिल्मों के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि ये मुल्क जो है इस्लाम के नाम पर बनाया गया था कि इसमें इस्लाम का निफाज हो। और जब ये दिन आता है 14 अगस्त का, इसमें क्या होता है, नौजवान नस्ल जो है मोटरसाइकिलों के सलेंसर निकाल दिए जाते हैं, बाँ बाँ की आवाज़ें होती हैं, ईमान वालों को तंग किया जाता है, दूसरे मुसलमान भाइयों को अजियत पहुंचाई जाती है, तकलीफ़ें दी जाती हैं। और इस दिन के अंदर जिसको इस अंदाज से सेलिब्रेट करना चाहिए कि इंतज़ाम व इंसिराम इसाले सवाब का होना चाहिए, उन माँओं के लिए, उन बेटियों के लिए, उन भाइयों के लिए जिन्होंने इस मुल्क के बनाने में अपना खून शामिल किया था। हालांकि ऐसे नहीं होता, उन सारी हस्तियों को भुला दिया जाता है और बल्कि उनकी रूहों को तकलीफ पहुंचती है कि जिस मुल्क के लिए हमने इतनी कुर्बानियां दी थी, आज उस मुल्क में क्या हो रहा है कि स्कूलों में तालीम के नाम पर बेटियों को नचाया जाता है, स्कूल के अंदर मुख्तलिफ किस्म के ड्रामे किए जाते हैं और नौजवान नस्ल जो है 14 अगस्त वाले दिन अयाशी को आम करती है, बेहयाई को इस मुल्क में फरोग दिया जाता है। हालांकि ये सारी बातें जो हैं नहीं होनी चाहिए। ये तमाम की तमाम नौजवान नस्ल के लिए पैगाम है कि इस दिन को इस अंदाज से सेलिब्रेट करें कि इसमें उन मुकद्दस हस्तियों के लिए इसाल किया जाए और कोई ऐसा अमल ना किया जाए जिससे उनकी रूहों को तकलीफ पहुंचे। आज ये दिन जो है 14 अगस्त का ईमान वालों के लिए, खासकर पाकिस्तानियों के लिए, ये बड़ा मुबारक दिन है। इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना के मुताबिक, हुजूर की तालीमात के मुताबिक इस दिन को गुजारना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर सर्व सुजूद होना चाहिए, अल्लाह की रज़ा हासिल करनी चाहिए, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की खुशनुदी हासिल करनी चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह के फजल से, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की नजर करम से ये मुल्क हमें हासिल हुआ है। और इस दिन में अपने रब को नाराज करना, प्यारे आका अलैहिस्सलाम को नाराज करना और उन सारी रूहों को नाराज करना जो इस मुल्क के बनाने में जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश कर दिए, ये हैरत की बात है कि
یہ نوجوان نسل، یہ لوگ اس ملک کے حوالے سے لوگ ملک کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں، حالانکہ اس دن کو خاص انداز سے سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری نوجوان نسل کو یہ شعور عطا فرمائے کہ حضور کی تعلیمات کے مطابق اس دن کو جو ہے منایا جائے، اور اس دن میں اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور ان مقدس ہستیوں کو جنہوں نے اس ملک کے بنانے میں اپنا مال، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، ان کی روحوں کو اصال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔